इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में चौथा टेस्ट मैच जारी है और इसमें इंडिया जो है हार के करीब नजर आ रहा है क्योंकि इंग्लैंड ने 544 रन बना दिए हैं पहली इनिंग में और 186 रन की लीड ले ली है। क्या इंडिया ये मैच बचा पाएगा? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जसप्रीत बुमराह को आखिरकार क्या हुआ है। आपके प्राइम बॉलर, विकेट टेकर बॉलर, लेकिन वो विकेट चटका नहीं पा रहे हैं। इस मैच में बहुत ज्यादा फीके नजर आए हैं। तो बात करेंगे जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग के ऊपर, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं दिनेश बेदी, आप देख रहे हैं रॉयल चैलेंज प्रेजेंट स्पोर्ट्स सियारी। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में चल रहा चौथा टेस्ट मैच काफी रोमांचक मोड पर है। हालांकि इंग्लैंड जो है पलड़ा भारी नजर आ रहा है इंग्लैंड का, क्योंकि इंडिया ने पहली इनिंग में 358 रन बनाए थे और दूसरी इनिंग में इंग्लैंड अभी तक 544 रन ऑलरेडी बना चुका है। जो रूट ने 150 रन बनाए हैं और बेन स्टोक्स कप्तान 70 रन बनाकर खेल रहे हैं और सेंचुरी के करीब हैं। लेकिन सवाल यह है कि इंडियन बॉलिंग को क्या हुआ है। आखिरकार इस सीरीज में यह मैच ऐसा आया है जिसमें आपको बॉलिंग बहुत ज्यादा फीकी नजर आ रही है। सिराज की बात करें, अंशुल कंबोज तो पहला मैच खेल रहे हैं, उनको जो एक्सेप्शन आप दे सकते हैं। शार्दुल ठाकुर की बात आप कर ले, जसप्रीत बुमराह, खास तौर पे जसप्रीत बुमराह की बात हो रही है। सोशल मीडिया की सुर्खियां बने हुए हैं क्योंकि जसप्रीत बुमराह से आप ये उम्मीद नहीं करते हैं, उनसे आपको ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो आपको 5 विकेट दिलाएं, 6 विकेट दिलाएं, इवन पूरी जो टीम है उसको ढेर कर दें। लेकिन इस मैच में जसप्रीत बुमराह अभी तक सिर्फ 1 विकेट चटका पाए और वो भी उन्हें बड़ी मुशक्कत के बाद मिला है। तो सवाल यह है कि जसप्रीत बुमराह को आखिरकार हुआ क्या है। तो हम आपको कुछ ऐसे स्टैट्स बताएंगे, कुछ ऐसे आंकड़े दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी बहुत हैरान हो जाएंगे। बड़े शॉकिंग स्टैट्स हैं, तो दिखा देते हैं आपको। दरअसल इस सीरीज में अब तक जसप्रीत बुमराह ने किस तरीके से बॉलिंग की है और बात करेंगे उनकी स्पीड को लेके। यहां पे जो मुद्दा खड़ा हुआ है, जो मसला खड़ा हुआ है, स्पीड को लेके खड़ा हुआ है, क्योंकि इस मैच में अभी तक वो एनर्जी नहीं दिखी, वो गति नहीं दिखी, वो स्पीड नहीं दिखी जिसके लिए जसप्रीत बुमराह जाने जाते हैं। अब इसकी वजह क्या है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं और आपको दिखा देते हैं कि इस सीरीज में अब तक बुमराह ने किस हिसाब से बॉलिंग की है और कितनी स्पीड से बॉलिंग की है। सिर्फ 3 ही मैच खेले हैं, तीसरा मैच खेल रहे हैं सीरीज का और उसके बाद वो मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था, ऑलरेडी कह दिया था कि वो सीरीज के 3 ही मैच खेलेंगे। अब 3 मैचों में इन्होंने कैसे बॉलिंग किया आपको बता देते हैं। जसप्रीत बुमराह बॉलिंग 140 प्लस किलोमीटर पर आवर इन दिस सीरीज। हेडिंग्ले में पहला मैच खेला, उसमें आप देख सकते हैं कि 106 गेंदे 266 गेंदों में इन्होंने, यानी कि 260 बॉल्स में से 106 बॉल जो डाली वो 140 प्लस से डाली, यानी कि 39.84 की जो परसेंटेज थी वो 140 प्लस की थी। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह पहले मैच में कितने इफेक्टिव नजर आए थे। हालांकि वो मैच भी इंडिया ने गंवा दिया था, खैर वो तो बात की बात है। लेकिन लॉर्ड्स की बात करें, लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर जो मैच हुआ, इंडिया को वो जीतना चाहिए था। हालांकि बैटिंग आपकी फ्लॉप हो गई थी, इसलिए आप 193 रन भी चेज नहीं कर पाए थे और आपको हार का सामना करना पड़ा था। उसमें देख सकते हैं आप कि जसप्रीत बुमराह ने 257 बॉल डाली थी और उसमें से 69 जो बॉलें थी उन्होंने 140 प्लस की डाली, यानी कि परसेंटेज की बात करें तो 26.84 परसेंटेज होता है 140 प्लस का। अब यहां तक ठीक था, हेडिंग्ले और लॉर्ड्स तक ठीक था, आपने अच्छी बॉलिंग करी, आपने लॉर्ड्स में भी विकेट चटकाए, आपने ऑल आउट भी कर दिया था इंग्लैंड की टीम को। लेकिन सवाल यह कि ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर आपको क्या हुआ है। जसप्रीत बुमराह जो कि स्पीड स्टार के लिए जाने जाते हैं, यॉर्कर स्पेशलिस्ट के लिए जाने जाते हैं, इनकी तेज तरार जो बॉलिंग है विरोधियों को टिकने नहीं देती है क्रीज पर, पिच पर, लेकिन इस मैच में वो देखने को नहीं मिला। और पूरे दिन यानी कि 3 दिन का अभी तक जो खेल हुआ है, यही चर्चा हो रही है कि इंडियन बॉलिंग आखिरकार कर क्या रही है। बैटिंग तो हमारी सही चल रही है, लेकिन एक बार फिर से आपको दिखा रहे थे कि ओल्ड ट्रैफर्ड के ग्राउंड पर जसप्रीत बुमराह की 140 प्लस कितनी बॉल्स हैं, सिर्फ 1 बॉल। दोस्तों आप कितनी हैरानी वाला आंकड़ा आप देख सकते हैं। 173 बॉल ऑलरेडी डाल चुके हैं, वो 95 रन भी दिए हैं, 95 रन भी दे दिए हैं और सेंचुरी भी लगाने वाले हैं बॉलिंग में। और यहां पे सिर्फ 1 बॉल जो है 140 प्लस की डाली है, सिर्फ 1 बॉल। और परसेंटेज की बात करें तो 0.57 परसेंटेज की 140 प्लस की है। अब सवाल यह कि नई गेंद के साथ अगर आप बॉलिंग करने आते हैं और आपकी स्पीड ही नहीं दिख रही, वो तो विरोधी को आप कैसे स्ट्रगल में डालेंगे, कैसे आपके सामने वो स्ट्रगल करेगा, मशक्कत करेगा रन बनाने के लिए। आप उसे इजीली रन दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो सवाल खड़े हुए थे कि लेग स्टंप पर आप बहुत ज्यादा बॉलिंग कर रहे हो। अंशुल कंबोज की बात कर ले, मोहम्मद सिराज की बात कर ले, जसप्रीत बुमराह की बात कर ले, शार्दुल ठाकुर की बात कर ले। हमारी पेस बॉलिंग अटैक ने लेग साइड पर बहुत ज्यादा बॉलिंग की है, बहुत इनडिसिप्लिन में बॉलिंग की है, जिसके बाद इंग्लैंड ने इसका फायदा उठाया है और रन बनाए हैं, बड़े इजीली रन बनाए हैं। और उसी के दम पर इंग्लैंड जो है अब
544 रन बना चुका है और लीड भी 186 की ले चुका है ऑलरेडी। और ये बहुत बड़ी लीड है दोस्तों, इसे काटना बहुत मुश्किल होगा इंडियन टीम के लिए, क्योंकि यहां पर बैटिंग करना चौथे दिन आसान नहीं होगा और अभी इंग्लैंड और बैटिंग करेगी। लेकिन सवाल यह है कि जो मॉर्नी मॉर्कल इंडिया के बॉलिंग कोच हैं, साउथ अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं, दिग्गज बॉलर रहे हैं, जो इंडिया के इस समय बॉलिंग कोच हैं, उन्होंने क्या कहा है बॉलिंग पे, जो हमारी बॉलिंग में पेस कम हो रही है, बॉलर्स की जो पेस कम हो रही है, उन्होंने इसको लेके क्या कहा है, चिंता जताई है या फिर बैक किया है, तो आपको बता देते हैं क्या कहा उन्होंने। दैट्स समथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू गेट आवर हेड्स अराउंड ऑन अ सरफेस वेयर इट गेट्स अ लिटिल बिट फ्लैट. You need a little bit of energy behind the ball. I think that's definitely one of the factors for us so far in our bowling innings. Just getting that little bit of extra zip of the wicket to create the opportunities for cuff behind and LBW. यानी कि caught behind और LBW को लेके कहा है कि अगर आप तेज बॉलिंग करेंगे, एनर्जी डालने को लेके उन्होंने बात की है। हालांकि उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, यानी कि पेस बॉलिंग, जो बॉलर्स की जो पेस घट रही है, यानी कि स्पीड कम हो रही है। उन्होंने कहा कि हम भी ट्राई कर रहे हैं जानने के लिए कि आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है, ऐसा क्यों हुआ है। हालांकि उन्होंने ये चीज साफ कही है कि ऐसे फ्लैट पिच के ऊपर आपको थोड़ी एनर्जी डालनी होती है, गेंद के साथ आपको एनर्जी दिखानी होती है, यानी कि स्पीड बॉल करनी होती है अगर आपको फ्लैट पिच मिली है बॉलर्स के लिए, क्योंकि वहां पे आपको मदद नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमारा जो फैक्टर रहा है इस इनिंग का, हमारी बॉलिंग इनिंग का सबसे बड़ा फैक्टर यही रहा है कि हम थोड़ी पेस नहीं डाल पा रहे हैं, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, सिराज हो, अंशुल कंबोज हो और शार्दुल ठाकुर की आपको स्पीड पता ही है। अंशुल कंबोज जो आए हैं खेलने के लिए वो 123 की स्पीड डाल रहे हैं, 125 की डाल रहे हैं, ध्रुव जुरेल आगे भी खड़े हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि जसप्रीत बुमराह बॉलिंग उस हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं। अब एनर्जी को लेकर जो जोर दिया है मॉर्नी मॉर्कल ने, उन्होंने क्या कहा वो भी आपको बता देते हैं। बड़ा एम्फोसाइज किया कि एनर्जी आपको डालनी पड़ेगी, ऊर्जा बढ़ानी पड़ेगी, आपको शक्ति जो है लगानी पड़ेगी, पावर लगानी पड़ेगी, जान देनी पड़ेगी अपनी। इसके अलावा उसने क्या कहा, बट या आई मीन टू लुक एट द वर्कलोड्स ऑफ गाइज लाइक सिराज एंड दोस सॉर्ट ऑफ गाइज, दे हैव हैड हैवी वर्कलोड्स. Anshul Kamboj first test match so far, and it's important for us to grow and develop a nice fast bowling unit, so not too much to judge on that. Also a heavier sort of outfield, but in terms of commitment and effort that the guys have put in, I don't think we can fault that. It's just a good point you made. You need a little bit of energy on the ball on good surfaces where the ball at times is not going as much. यानी कि उन्होंने ये कहा है कि जहां पर बॉल आपको कुछ हरकत नहीं कर रही है, आपको मदद नहीं मिल रही है, वहां पे आपको एनर्जी ज्यादा डालनी होती है। और वहीं उन्होंने वर्कलोड को लेकर भी बात की है, सिराज के वर्कलोड को लेकर बात की है और बाकी जो बॉलर्स हैं उनके वर्कलोड को लेकर बात की है। जसप्रीत बुमराह के ऑफकोर्स, क्योंकि वो बहुत बड़े बॉलर हैं इंडियन सेटअप में, इस समय जो सबसे बड़ा अगर कोई बॉलर है वो जसप्रीत बुमराह ही है। इसी वजह से उनके वर्कलोड को लेकर लगातार चर्चा होती रहती है और इसी वजह से वो 3 मैच खेल रहे हैं 5 मैचों की सीरीज के, और तीसरा मैच उनका ये लास्ट मैच है, अगला मैच वो नहीं खेलेंगे। लेकिन ये मैच सबसे बड़ा है क्योंकि डू और डाई वाला ये मैच है, अगर आप ये मैच हार गए तो आप सीरीज गवा देंगे। लेकिन यहां पे मॉर्नी मॉर्कल ने कहा है कि हम ज्यादा सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि आप सिर्फ उन्हें कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए कि एक फास्ट बॉलिंग यूनिट डेवलप करें, क्योंकि ये ट्रांजिशन फेस है, ये ट्रांजिशन का फेस है। हालांकि बल्लेबाज ही गए हैं आपके दिग्गज, लेकिन बॉलर तो आपके वही हैं। सिराज भी काफी समय से हिस्सा है बॉलिंग सेटअप का, जसप्रीत बुमराह काफी समय से खेल रहे हैं। हाँ, मोहम्मद शमी की आप बात कर सकते हैं, वो नहीं है। उसके अलावा नए बॉलर्स आए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरीके के कमिटमेंट में जो है कोई शक नहीं हम कर सकते, खिलाड़ियों के एफर्ट में और कमिटमेंट में वो अपनी पूरी जान झोंक रहे हैं, जो उनसे बन पड़ता है वो कर रहे हैं। लेकिन सवाल सच फैक्ट ये है, जो आप भी ये मानेंगे कि अभी तक वो एनर्जी नहीं दिखी है इंडियन खिलाड़ियों की तरफ से। बैटिंग की बात करते तो ऋषभ पंत ने एक चिंगारी जरूर जलाई थी, चिंगारी जरूर उन्होंने दिखाई थी कि यार जिस तरीके से वो एक पैर पर बैटिंग करने आ गए थे, उनकी बहुत सीरियस इंजरी हुई थी, उन्होंने कहा गया था कि 6 हफ्ते का आपको रेस्ट लेना है, लेकिन बावजूद इसके वो बैटिंग करने आगे टीम के लिए और 50 भी बना के गए। हालांकि उनके रन अब इतने काम नहीं आए क्योंकि इंग्लैंड ने रन तो पार कर ही लिए, 186 रन की लीड भी ले ली है और अपने वो अभी इस समय जो ड्राइविंग सीट पे जो है इंग्लैंड है और इंडिया जो है बहुत पीछे है। लेकिन सवाल यह है कि बॉलिंग में आपको दम दिखाना पड़ेगा, किसी भी हाल में आपको विकेट लेने पड़ेंगे। और कल जो हुआ, कल जो देखने को मिला, विकेट आपको लंच के बाद मिला और वो भी दिलाया किसने, वॉशिंगटन सुंदर ने, जिससे आपने 69 ओवर तक बॉलिंग ही नहीं कराई। आपने उनको, आप कह सकते हैं एक तरीके से वनवास ही दे दिया। आप पता ही नहीं था आपको कि वो भी आपके पास हैं, एक बॉलिंग ऑप्शन आपके पास वॉशिंगटन सुंदर के रूप में भी है। लेकिन जब आप उन्हें लेके आए तो उन्होंने आपको 2 विकेट भी दिलाए। लेकिन जसप्रीत बुमराह को एक ही विकेट मिला, वो भी बहुत देर बाद मिला, काफी मशक्कत के बाद मिला। और अब सवाल यही है कि क्या 3 विकेट जो इंग्लैंड के बचे हैं, क्या इंडियन टीम, क्या जसप्रीत बुमराह, क्या मोहम्मद सिराज, क्या अंशुल कंबोज, ये 3 विकेट जल्दी चटका पाएंगे और इंग्लैंड को रोक पाएंगे जल्द से जल्द? सवाल यही है। और क्या
आप दूसरी इनिंग में हमारी बल्लेबाजी एक बड़ा स्कोर बना पाएगी, क्या लीड ले पाएगी, क्या ये मैनचेस्टर टेस्ट बचा पाएंगे और क्या सीरीज हम बचा पाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी खेल की ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहेगा स्पोर्ट्स यारी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।